इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डोंगफेंग हिलफायर के आग में जल रहा था। तभी डॉक्टर बोलता है कि लॉर्ड बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है और उनकी प्रीमोर्डियल स्पिरिट एक ड्रीम में कैद है। जुनफेंग बोलता है कि मेरा भाई इमॉर्टल है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर शैंगशुए अपना प्रीमोर्डियल स्पिरिट ट्रांसफर करता है। डॉक्टर बोलता है कि तुम भी इससे मर सकते हो। शैंगशुए बोलता है कि लॉर्ड ने मेरी जान बचाई थी तो मैं उन्हें बचाऊंगा। फिर जुनफेंग और बाकी किंग्स भी अपना पावर देने लगते हैं। रोंगहा और वैनशिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर वैनशिंग बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तलवार जान लेना चाहती है, पर पहले ऐसा नहीं था। रोंगहा बोलता है कि जब आप मर गए थे तब मैं कैंगियन सी को डिस्ट्रॉय करने गया था। वैनशिंग बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें हेट्रेड नहीं फैलाना चाहिए, इस तरह से वर्ल्ड कभी नहीं रुकेगा। शांगहांग डेस्टिनी ट्री के पास खड़ा था। दाइन आके बोलती है कि लॉर्ड युनजोंग ने सभी को ऑर्किड के फ्यूनरल पे बुलाया है, क्या आप नहीं जाएंगे। शांगहांग बोलता है कि तुमने तियानजी मिरर में ऑर्किड को देखा था, इसका मतलब वो ज़रूर फिर से जिंदा होगी और मैं उसे किसी भी तरह से वापस लाऊंगा। डोंगफेंग उसके सपने के अंदर ऑर्किड को बोल रहा था कि डेस्टिनी बुक में जो भी लवर्स हैं वो कोई एक साथ नहीं रह पाता। ऑर्किड बोलती है पर हम तो साथ हैं। ऑर्किड बोलती है तुम प्रॉमिस करो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। डोंगफेंग बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद शांगहांग आता है और बोलता है मैं डोंगफेंग को बचाने आया हूँ। वो बोलता है कि मैं उसकी ड्रीम के अंदर जाऊंगा, पर अगर ये अगरबत्ती बुझ गई और डोंगफेंग नहीं उठा फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चांगहांग अपना मैजिक यूज़ करता है। फिर डोंगफेंग देखता है कि चांगहांग के साथ ऑर्किड की शादी हो रही है। वो देखकर डोंगफेंग गुस्सा हो जाता है। फिर चांगहांग वहाँ पे आता है। चांगहांग उसे बोलता है कि तुमने तियानजी मिरर में क्या देखा। डोंगफेंग बोलता है इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। चांगहांग बोलता है कि ये सब फेक है, ये एक ड्रीम है, तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते रियलिटी को। हम ऑर्किड को फिर से जिंदा कर सकते हैं। तियानजी मिरर कभी भी गलत नहीं दिखाता और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मेरे साथ चलो। तभी ऑर्किड आती है। डोंगफेंग बोलता है देखा, ऑर्किड अभी भी जिंदा है और वो मेरी वाइफ है। चांगहांग बोलता है कि ये ऑर्किड नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। फिर डोंगफेंग चांगहांग को अटैक करता है और वो वापस आ जाता है। चांगहांग बोलता है कि वो उठना नहीं चाहता। ऑर्किड बोलती है तुमने प्रॉमिस किया था तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। फिर सभी अपना पावर यूज़ करते हैं ताकि वो उठ जाए और सभी उसका नाम पुकार रहे थे। उसके बाद आर्बिटर हॉल वैनिश होने लगा। ऑर्किड बोलती है कि मत जाओ, मैं रियल हूँ। हेलफायर तब तक फैल चुका था। डोंगफेंग बोलता है कि मैं शुरू से जानता था ये सब असली नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ। और वो ऑर्किड को बोलता है कि मैं तुम्हें बचा के रहूँगा। डोंगफेंग को होश आता है। दूसरी तरफ रोंगहा को ताइसू बोलता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। रोंगहा बोलता है तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, तुमने जो बोला मैंने सब किया, तो तुम मुझे और मेरे मास्टर को अकेला छोड़ दो। ताइसू बोलता है कि जब वैनशिंग को पता चलेगा कि तुमने उसे बचाने के लिए कितने बुरे काम किए हैं तब क्या होगा। रोंगहा को होश आता है और अपने मास्टर को वो वहाँ पर देखता है। वैनशिंग पूछती है कि क्या तुमने बुरा सपना देखा। रोंगहा बोलता है कि मैंने देखा कि आप मुझे छोड़ के चले गए। फिर वैनशिंग उसे सोने के लिए बोलती है। शैंगशुए कह रहा था कि मेरी वजह से ऑर्किड मर गई। जुनफेंग बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो, उसने मेरे सामने चेंगिंग स्वॉर्ड से सुसाइड किया है, पर उसे तो हाईसी सिटी के लॉर्ड ने मारा था। अजीब बात है, पी मैं रहा हूँ पर नशा तुम्हें हो रहा है। ऑर्किड तो साइलेंट मून पैलेस में ही थी। फिर जुनफेंग चला जाता है। डॉक्टर आके शैंगशुए को बोलता है कि आपको ड्रिंक नहीं करना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए क्योंकि आपके शरीर में बटरफ्लाई पॉइजन था।
पर वो ठीक हो गया था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर शेंशुए को याद आता है कि जेली उसके कॉलर एरिया चेक कर रही थी। क्या उसने मुझे बचाया है? रोंगहाओ म्यूजिक बजा रहा था। वैनशिंग बोलती है कि अब तुम्हारी म्यूजिक प्योर नहीं है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? रोंगहाओ बोलता है, मैं आपको नहीं बता सकता। वैनशिंग अपनी तलवार निकाल के इल्यूशन को तोड़ देती है और देखती है कि चारों तरफ अंधेरा था। रोंगहाओ बोलता है कि 30,000 साल बीत गए हैं। वैनशिंग को फिर आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैजिक से फिर रोंगहाओ उसकी मदद करता है। फिर वो दोनों युनसोंग के पास जाते हैं। वैनशिंग बोलती है कि मैं रोंगहाओ को कुछ नहीं सिखा पाई, हम दोनों को सज़ा मिलना चाहिए। युनसोंग बोलता है कि अब वॉर रुक गई है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप फिर से गॉड ऑफ वॉर बन के हमें प्रोटेक्ट करना और रोंगहाओ को कर्मा जेल में डाल दो। दूसरी तरफ जेली मिट्टी खोद रही थी। वो फिर बेहोश हो जाती है। दियई उसके मुंह में कुछ डाल के बोलती है कि तुम नहीं मर सकती हो, तुम अभी भी मेरे काम की हो। लियोन बोलता है, मुझे अपनी बेटी वापस दो। दियई बोलती है कि तुम्हें और एक काम करना पड़ेगा। ये सुनकर लियोन में बोलता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा और अटैक करने वाला होता है। तभी दियई बोलती है कि मैंने उसे पॉइजन दे दिया है, सिर्फ मैं ही उसे ठीक कर सकती हूँ। फिर जेली को लियोन फेरी रेल में ले आता है। दाइन बोलती है कि ये आपकी बेटी है। जेली बोलती है, इसलिए ल्यूचिंग सिटी में आपको देखकर मुझे अपना लग रहा था। आप मुझसे 15 मिनट पहले पैदा हुई थी, हम सिस्टर्स हैं। डाइन लियोन से बोलती है कि आप इसे जेल में डाल दो, मैं आपकी एक लौटी बेटी हूँ। लियोन कुछ नहीं बोलता। चांगहांग डोंगफेंग को आर्बिटर के पास ले आता है और बोलता है कि आर्बिटर ने एक क्रिमिनल ड्रैगन के साथ शादी की थी, इसलिए भाई ने उन्हें यहाँ पे बंदी बना के रखा है। ये बात किसी को नहीं पता है। डोंगफेंग बोलता है, ऑर्किड ने बोला था कि आर्बिटर के पास एक पेन है जिससे वो जो भी ड्रॉ करती है वो सच हो जाती है। फिर वो दोनों एक आदमी को देख के बोलते हैं कि क्या तुम आर्बिटर हो? तभी आर्बिटर आती है और उस आदमी को, जिसका नाम चैंगियन था, उसे बोलता है कि डोंगफेंग को तुम पनिश करो। डोंगफेंग बोलता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे ऑर्किड को बचाना है। आर्बिटर बोलती है कि अभी भी ऑर्किड की थोड़ी सी प्रिमोर्डियल स्पिरिट तुम्हारे अंदर है, उसे हमें जीलान में रखना पड़ेगा और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। चांगहांग बोलता है कि इन्होंने देखा है कि मेरी और ऑर्किड की शादी होगी, पर मैंने कभी नहीं देखा। आर्बिटर बोलती है, जिन्होंने देखा है वही उसे पूरा करेंगे। डोंगफेंग बोलता है कि क्या ये बदला नहीं जा सकता? आर्बिटर मना करती है। फिर वो कहती है कि चांगहांग मेरे लिए नेक्स्ट टाइम अच्छी सी वाइन ले आना। फिर वो डोंगफेंग को रोक के उसे ऑर्किड की डेस्टिनी बुक देती है। फिर ऑर्बिटर को ऑर्किड की याद आती है कि वो सबसे अलग है। ये एपिसोड इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।